ज्ञान वो शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। अल्बर्ट आइंस्टीन सेड, एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन व्हाट वन हैज लर्न इन स्कूल। मतलब जो कुछ भी हमने स्कूल में सीखा वो सब भूल जाने के बाद भी जो हमें याद रहता है वही हमारी शिक्षा है। इसलिए दोस्तों, मेमोरी पावर की हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। एक लॉयर कोर्ट में अपना केस नहीं लड़ सकता अगर उसे लॉज ही याद ना रहें। एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट करेगा अगर उसे याद ही ना रहे कि क्या दवाई देनी है। एक इन्वेंटर नई इन्वेंशन तभी कर पाएगा अगर उसे सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद रहे। और एक स्टूडेंट कैसे एग्ज़ाम पास करेगा अगर उसे क्वेश्चन का आंसर ही याद ना रहे। दैट मीन्स नो प्रोग्रेस इन लाइफ इज़ पॉसिबल विदाउट मेमोरी। हम कैसे अपनी मेमोरी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें अच्छी सर्विस दे अगर हमारा सारा दिन उसे कोसने में ही निकल जाए। मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मैं हमेशा भूल जाता हूँ या मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। यह ठीक इस प्रकार है जैसे कोई बार बार हमारे बारे में बुराई करेगा तो हम कैसे उसके बारे में अच्छा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मेमोरी पर फेथ होना जरूरी है। दोस्तों सोचिए, अगर कोई हमसे बात करते हुए हमारा नाम ही भूल जाए तो हमें कितना बुरा फील होता है। ऐसा लगता है कि हमारी कोई वैल्यू ही नहीं। लेकिन कोई अगर हमारा नाम लेकर बात करता है तो हमें प्राउड फील होता है कि हमारी भी कोई वैल्यू है। तो दोस्तों, ये है पावर ऑफ मेमोरी। स्ट्रॉन्ग मेमोरी होने पर आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप चाहें किसी भी फील्ड में हों, लोगों से एक नहीं बल्कि 10 कदम आगे रहेंगे। जिस तरह ट्रेन की जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमें रेलवे स्टेशन की नॉलेज होना जरूरी है, उसी प्रकार इस अनोखी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमें मेमोरी के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी इज द पावर ऑफ ब्रेन टू रिकॉल एनी इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड इन इट बाय लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। यानी हमारे चीज़ों को सीखने और अनुभवों के द्वारा जो जानकारी हमारे ब्रेन में स्टोर होती है उसे वापस रिकॉल करने की पावर को मेमोरी कहते हैं। कोई भी इंसान बैड मेमोरी के साथ पैदा नहीं होता। एक्चुअली गुड मेमोरी या बैड मेमोरी जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। केवल ट्रेन मेमोरी या अनट्रेन मेमोरी होती है। हम सभी में एक परफेक्ट मेमोरी पावर रखने का पोटेंशियल है। याद करना इतना सिंपल प्रोसेस है जिसे ठीक इस प्रकार सीख सकते हैं जिस प्रकार एक बच्चा खाना, चलना और बोलना सीखता है। और जब आप यह सीख जाएंगे, आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस कई गुना बढ़ जाएगा। मेमोरी ट्रेनिंग एक नई लैंग्वेज सीखने जैसा है। स्टार्टिंग में हमें अपनी मदर लैंग्वेज में सोचना होता है, फिर वर्ड्स को नए लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पढ़ते, बोलते और सुनते हुए हम नई लैंग्वेज में फ्लुएंट हो जाते हैं। फिर हमें उसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाकर ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। न्यू लैंग्वेज नेचुरली और ऑटोमेटिकली हो जाती है। दोस्तों, हम अपनी मेमोरी पावर का 10% भी यूज़ नहीं करते, लेकिन हम अपनी मेमोरी ट्रेनिंग द्वारा मेमोरी पावर को इम्प्रूव करके बड़ी ही आसानी से अपने रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस प्रोग्राम में आप ऐसी बहुत सी साइंटिफिक और इजी टेक्निक्स को सीखेंगे जिनका यूज़ मैं स्वयं करता हूँ। इसके लिए आपको ब्रेन की टेक्निकल चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे सेरेब्रम, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस आदि। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कार चलाने के लिए आपको इसके इंजन, पिस्टन और दूसरी मैकेनिकल चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ड्राइविंग आनी चाहिए। नाउ it's time for your exercise, and your exercise is 30 days morning challenge. The person who can't manage his morning, he can't manage his day, and who can't manage his day, who can't manage his life. जी हाँ, कल से आपको कंटिन्यू 30 डेज तक सुबह जल्दी उठना है, चाहे आप लेट नाइट सोए हों या नेक्स्ट डे संडे हो, लेकिन आपको
अगले 30 दिनों तक बिना कोई गैप किए हुए जल्दी उठना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मॉर्निंग स्टडी करनी है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको एक्सरसाइज, योगा, वॉकिंग, रीडिंग, स्क्राइबिंग कुछ भी कर सकते हैं। अब आप शायद यह सोच रहे होंगे क्या फ़र्क पड़ता है अगर बीच में एक दिन लेट उठें। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। उस मॉर्निंग पर ही नहीं बल्कि उस पूरे दिन पर और आपकी पूरी लाइफ पर। हम सभी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम नहीं उठते। कुछ दिन तक तो हम रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन फिर बाद में वही पुराने कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। ऐसा हमारे साथ इसलिए होता है क्योंकि किसी भी हैबिट के पैटर्न बनने के लिए हमें वो काम लगातार 30 दिनों तक करना होता है। अगर हम उस काम को 20वें दिन में भी छोड़ देते हैं तो हमारा वो पैटर्न ब्रेक हो जाता है और हम वापस डे 1 पर आ जाते हैं। यही रीज़न है कि बच्चों की हैबिट ही नहीं पड़ती सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि वो 6 डेज तक तो जल्दी उठकर स्कूल जाते हैं, लेकिन उसके बाद संडे आ जाता है तो वो देर तक सोते हैं। उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो ऑफिस में भी एक वीकली ऑफ होता है जिस दिन हम देर तक सोते हैं, और लाइफ में वो 30 डेज का पैटर्न ही नहीं आ पाता। इस 30 डेज के हैबिट फॉर्मिंग पैटर्न में 1 to 10 डेज अनबियरेबल जोन में आते हैं, जिसमें हम कोई भी नया काम करते हैं तो हमें वो बहुत भारी पड़ता है और हमें बहुत फोकस और एफर्ट्स के साथ काम करना होता है। इस जोन में हमारा माइंड हमें क्विट करने के लिए कहता है। 11 to 20 डेज अनकंफर्टेबल जोन में आते हैं, जो कि हमारी हैबिट फॉर्मिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, और 21 to 30 डेज कंफर्टेबल जोन में आते हैं। 21 डेज तक हमारी हैबिट तो बन जाती है, लेकिन उसे सस्टेन करने के लिए 30 डेज तक कंटिन्यू उस हैबिट को रखना ज़रूरी होता है। अब मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूंगा जिनकी हेल्प से आप ये मॉर्निंग चैलेंज बीट कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 1, आपको अलार्म में कभी भी स्नूज ऑप्शन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे माइंड को ये मैसेज जाता है कि अभी तो ये 10 मिनट बाद फिर बजेगा, और इसे बंद कर कर हम थोड़ी देर के लिए फिर सो जाते हैं, और यही सिलसिला चलता रहता है। ट्रिक नंबर 2, जहाँ तक पॉसिबल हो सके अलार्म को बेड से दूर रखना है, जिससे अलार्म बजने पर आपको अपने कंफर्ट जोन यानी बेड से उठकर जाना पड़ेगा, और जब आप उठ ही गए हैं तो तुरंत बाथरूम में जाइए और अपने फेस को वॉश कीजिए। अब तो आपकी नींद उड़ ही जाएगी। ट्रिक नंबर 3, चाहे जितना लेट सोएं, माइंड में ये मैसेज डालकर सोना है कि मुझे सुबह जल्दी ही उठना है। एंड ट्रिक नंबर 4, मॉर्निंग में चाहे कोई भी काम करें उसे हमें बेड पर नहीं करना है, क्योंकि बेड हमारा कंफर्टेबल जोन होता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपने बेड से जगह चेंज करके दूसरी जगह एक्सरसाइज करनी है, और अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको उस बेड को छोड़कर चेयर पर बैठकर स्टडी करनी है। अब आते हैं आज की टिप पर। स्टडी के लिए बेस्ट टाइम मॉर्निंग ही है, क्योंकि सब लोग सो रहे होते हैं और डिस्टरबेंस नहीं होती। आपका माइंड 7 से 8 घंटे की नींद लेकर एकदम फ्रेश रहता है और आपका पूरा फोकस स्टडी पर रहता है। लेकिन आप अगर दिन के किसी और टाइम पढ़ते हैं तो मोबाइल के मैसेज आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं, और आपके माइंड में पूरे दिन की बातें भी चलती रहती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, कल से इन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और सुबह जल्दी उठकर पढ़ना शुरू कीजिए, और सुबह उठने की इस आदत को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। ये चैप्टर हमारा आज यहीं एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।